ॐ नमामि धन्वन्तरि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। माधव निदान में हम सब ने कल कुछ शुरू किया था, उसी को हम आगे पढ़ेंगे कि निदान पंचक जो रहता है व्याधि को समझने के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। कुछ हेतु अलग रहते हैं, सन्निकृष्ट रहते हैं, कुछ विप्रकृष्ट रहते हैं। असात्वेन्द्रार्थ संयोग, प्रज्ञापराध परिणाम, ये हेतु बताए हैं। फिर प्राधानिक हेतु, व्यभिचारी हेतु, ऐसे बताए हैं। तो हम यही सब कल पढ़ रहे थे। अभी मैं आप लोग के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। माधव निदान पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। माधव निदान पढ़ लेते हैं तो फिर हमें पेशेंट को डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी हो जाती है। कल हम लोगों ने ये दोष हेतु, व्याधि हेतु, दोष व्याधि हेतु, ये सब हमने पढ़ा था। उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु, ये भी पढ़ा था। अनुबंध अनुबंध, ये भी पढ़ा था। आश्यापकर्ष, ये भी पढ़ा था। हाँ, गति भेद से दोषों की गति, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं अभी पढ़ता हूँ कि गति से दोषों को देखना बहुत जरूरी होता है कि दोषों की गति कैसे होती है। तो दोषों की क्षीण गति होती है, दोषों की वृद्धि होती है, या दोषों की सम गति होती है। या तो दोष क्षीण हो जाएंगे, या दोषों की वृद्धि होगी, या समावस्था में रहेंगे, या दोष ऊर्ध्व गति में जाएंगे। जैसे अम्ल पित्त होता है, ऊर्ध्व अम्ल पित्त, अधो अम्ल पित्त। रक्त पित्त भी ऊर्ध्व रहता है, अधोक रहता है। और तिर्यक गति भी दोषों की गति होती है। जब जैसे तिर्यक रक्त पित्त होता है, स्किन पे आके और रैशेस होता है, या हिमेंजियोमा करके ऐसे प्रॉब्लम होती है। और कोष्ठ शाखा और मर्माशी संधियों में त्रिविध गति होती है। कोष्ठ गति दोषों की, शाखा गति और मर्माशी संधियों की गति, ये त्रिविध गति भी दोषों की है। इनसे चिकित्सा में सुविधा रहती है। जैसे ऊर्ध्व आदि गति रक्त पित्त में होती है, इसका ज्ञान रक्त पित्त में वमन विरेचन आदि देने में आवश्यक होता है, क्योंकि ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन कराना चाहिए, वमन नहीं कराना चाहिए। ऊर्ध्व रक्त पित्त में हमने ऊपर से अगर उल्टी कराया तो रक्त वाहिनियां फूट जाएगी। ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा पित्त की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, और रक्त वाहिनियां फ्रजाइल हो गई, फटने वाली है, और हमने वमन दे दिया तो और तकलीफ होगी। इसलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन देना चाहिए। और कोई अज्ञान से विरेचन पित्तरों में श्रेष्ठ है ऐसे ग्रहण करके अधोगामी रक्त पित्त में जो नीचे से ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे विरेचन करा देंगे तो और भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, वो कितना हानिकारक हो जाता है। इसीलिए ये आश्यापकर्ष हेतु, गतिभेद हेतु के 2 प्रकार और भी हो गए हैं। ये अलग अलग विधि से, अंशांश कल्पना से पढ़ाई हो रही है। स्मरण के लिए, सुविधा के लिए श्लोक भी है। यथा
चत्वारो व्याभिचारी दूर निकट प्राधानिकत्वात् पुनः पुनस्ते असात्वेन्द्रियार्थ युक्त परिणति प्रज्ञा प्राधा स्त्रिधा। ऋग दोषो भय कारणादपि तथा द्वौ व्यंजकोत्पादको बाह्याभ्यंतर भेदतो अपि कथिता हेतोः प्रभेदा अमी। दोषस्य च प्राकृत वैकृताभ्याम भेदो अनुबंध्यादपि चानुबंधात् तथा प्रकृत्य प्रकृतित्वायोगात् तथा आशयापकर्षवशात् गतेश्च। अर्थात हेतु व्यभिचारी हो सकता है, दूर निकट और प्राधानिक के भेद से चार प्रकार का होता है ना। दूर भी हेतु हो सकता है, निकट वाला भी, मतलब सन्निकृष्ट हो सकता है, विपकृष्ट हो सकता है। सन्निकृष्ट मतलब अभी दही खाया और आज दही खाया, कल सर्दी जुकाम हो गया। और जो दूर वाला है, विपकृष्ट वाला, कि पहले कफ का संचय हुआ है और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो रहा है। प्राधानिक मतलब विष का सेवन किया और तो तात्कालिक मृत्यु हो रही है या कुछ तकलीफ हो रही है। व्यभिचारी मतलब बहुत दिन के बाद, गर विष का सेवन किया, बहुत दिन के बाद उसका तकलीफ हो रहा है। तो ये चार प्रकार का हो गया। फिर वह असात्वेंद्रार्थ संयोग, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, विषयों के साथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अति योग होना, हीन योग होना या मिथ्या योग होना। और परिणाम, परिणाम मतलब काल का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, जो सीजनल चेंजेस होते हैं। जैसे अभी मार्च महीने में, अप्रैल महीने में बहुत जगह बारिश हो रही है, तो वर्षा ऋतु का अभी मिथ्या योग हो रहा है। तो कभी भी बारिश होने की वजह से लोगों को अग्निमंद हो रहा है, बुखार आ रहा है, वायरल फीवर हो रहे हैं। और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध मतलब धी धृति स्मृति भ्रष्ट यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम विजाने सर्वदोष प्रकोपजम। मतलब बुद्धि से, धृति धारणा शक्ति से और स्मृति से मालूम होने के बाद भी इंसान अगर कोई गलत काम करता है, मिथ्या आहार और विहार ये करता है, तो वो बुद्धि द्वारा किया हुआ अपराध है, ऑफेंस है वो। उसके वजह से अगर किसी को मालूम है कि ओवर ईटिंग से तकलीफ होती है, लेकिन लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कभी भी खाना खाते हैं, टाइम नहीं है तब भी सो जाते हैं, टाइम नहीं है तब भी खा लेते हैं, क्योंकि पार्टी हो रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है तो भरपेट ठूस ठूस के खा लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रज्ञा अपराध होता है, इससे व्याधि होता है। और वही कंटिन्यू हुआ तो और ज्यादा व्याधि बढ़ने का चांसेस हो जाता है। वही हेतु पुनः दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। तो दोषों को प्रकोपित करने वाले हेतु होते हैं, एक व्याधि को उत्पन्न करने वाले हेतु होते हैं। जैसे कि अगर कोई नागपुर साइड में रह रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, या सौराष्ट्र में वहां पे सरसों का तेल बहुत ज्यादा अगर खाएंगे, तो वो रक्त पित्त का व्याधि का हेतु डायरेक्ट। दोष हेतु रहते हैं कि पित्त को प्रकोपित करने वाले, वात को प्रकोपित करने वाले, कफ को प्रकोपित करने वाले हेतुओं का सेवन करना। यहाँ उभय हेतु, दोषों को भी प्रकोपित करने वाले हेतु और व्याधि को भी उत्पन्न करने वाले हेतु। ये इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है। व्यंजक हेतु और उत्पादक हेतु के भेद से दो प्रकार होता है। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से दो प्रकार का होता है। दोष प्राकृत और वैकृत के भेद से दो प्रकार का होता है। प्राकृत दोष जो रहते हैं, बातचीत का बैलेंस अवस्था में जो रहते हैं, तत्रुक्ष लघु शीता खर सूक्ष्म चलो निलहा। और वैकृत भेद से भी खरता, परुषता, ये शीतता, सूक्ष्मता, लघुता, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अनुबंध और अनुबंध के भेद से दो प्रकार का, अनुबंध मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र व्याधि, और अनुबंध मतलब परतंत्र, उससे जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड। तथा प्रकृति और अप्रकृति के भेद से भी दो प्रकार होता है। फिर वही दोष आश्यापकर्षी, आश्यापकर्षी मतलब जैसे आम बात में रसवस स्रोत की दृष्टि होती है, आम उत्पन्न होता है, और वह कफ और जो ये है दुष्ट कफ है और आम है, यह कफ के स्थान पे जाके वायु जो है आश्यापकर्ष, उसको निकाल के आमाशय से आम को निकाल के संधि स्थानों में श्लेषक कफ जहाँ जहाँ पर है वहां पे वो ले जाके बैठा देता है। या ज्वर व्याधि में आमाशय में अग्निमंद है और आम की उत्पत्ति बहुत ज्यादा है, रसवस्त्र में वो फिर वायु क्या करता है कि उसको आशय से निकाल के पूरे शरीर में संचरित कर देता है, और ज्वर होता है। तो अंग मर्द, स्वेद का स्वेदवस्त्र की दृष्टि होता है तो स्वेदावरोध होता है, सर्वांग ग्रहण होता है, पूरा बॉडी अकड़ जाता है। और वहां की जो उष्मा है,
पक्ति स्थान की, वहां की, जहाँ पे जठराग्नि रहता है, वहां की ऊष्मा को ट्रांसफर करके कोष्ठ से शाखा गति कर देता है, तो शरीर गर्म हो जाता है। तो ये आशयापकर्ष होना, आशय से अपकर्ष मतलब खींच के लेके आना और कहीं और लेके जाना। तो ये या फिर त्वचा रक्त मांस लसिका की दृष्टि होती है कुष्ठ में, विसर्प में पित्त की दृष्टि होती है और रक्त की दृष्टि होती है। आशय से निकाल के अपकर्ष करके दूसरे जगह ले जाना, ये भी एक भेद होता है। और त्रिविध गति, त्रिविध गति मतलब ऊर्ध्व गति, अधोगति या तिर्यक गति, या कोष्ठ गति, शाखा गति या मर्मास्ति संधि, मध्यम मार्ग, ये सारे गति भेद वाले से हम लोग समझ सकते हैं। मतलब कोई भी व्याधि को समझने के लिए ये सब जो एंगल है वो हमें समझना जरूरी होता है। फिर आता है प्रागरूप, पूर्व रूप। प्रागरूपम ये न लक्ष्यते उत्पित्त सुरामयो दोष विशेषा अधिष्ठितः। इतना बढ़िया बता रहे हैं। लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधि नाम तद्यथा यथम। कोई भी दोष विशेष से संबंध से रहित केवल उत्पन्न होने वाली व्याधि का ज्ञान जिन लक्षणों से हो उनको सामान्य पुरुष कहते हैं। मतलब सामान्य हेतुओं का सेवन हो रहा है और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि वो जैसे कि अभी ज्वर व्याधि होने वाला है, तो बॉडी में थोड़ा वीकनेस आने लगेगा, भूख कम लगने लगेगी, सर भारी भारी लगेगा, मन में चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तो ये सामान्य पूर्वरूप रहते हैं। और एक विशिष्ट पूर्वरूप रहते हैं कि वातज ज्वर हो रहा है तो जृंभा आना, बहुत ज्यादा मतलब जम्हाई आना, वो विशिष्ट होते हैं। वो पता चलता है कि अब वातज टाइप का ज्वर आने वाला है। पूर्व रूप अवस्था में कुछ थोड़े से व्याधि होनी है, व्याधियों के अपने अपने अव्यक्त किंचित प्रकट और शेष अस्पष्ट लक्षण जो दिखाई देते हैं उनको विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। विशिष्ट मतलब विशेष रूप से, स्पेसिफिकली वैसे सिम्टम दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोष का ये व्याधि होने वाला है। सामान्य पुरुष तो कॉमन कॉमन होते हैं। जैसे राजयक्ष्मा में बोला है कि जो सामान्य पुरुष रहता है तो नख और बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े होने लगते हैं और पूरे शरीर में चिकनाहट जैसा फील होने लगता है और मल की उत्पत्ति ज्यादा होने लगती है पूरे रूप में। पेशेंट जो है वो हाथ को ज्यादा उसका लंबाई देखने लगता है, सपने बुरे बुरे आने लगते हैं वो राजयक्ष्मा में। तो वो सामान्य पूर्व रूप रहते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व रूप का अर्थ है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधि का ज्ञान कराने वाले लक्षण। इसके दो भेद होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य से केवल यही ज्ञान होता है कि अमुक रोग होने वाला है, किंतु यह ज्ञान नहीं हो पाता कि किस दोष से होगा। जैसे थकावट होना, बेचैनी, मन न लगना, विवर्णता होना मतलब रंग का बदलना आदि से यह तो ज्ञात हो ही जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ज्वर होने वाला है। और वातज ज्वर है या पित्तज ज्वर है इसका निश्चय नहीं हो पाता है। अगर अब कौन से सिम्टम हो रहे हैं तो इन्होंने बताया कि बेचैनी हो रही है, थकावट हो रही है और रंग बदल रहा है, तो ज्वर होने वाला है ऐसे फीलिंग होने लगती है। लेकिन जो टाइप है विशिष्ट पूर्व रूप के लक्षणों से ये भी ज्ञान हो जाता है कि अमुक व्याधि वातज होने वाली है या पित्तज होने वाली है। जैसे कि जम्भाई अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो वातज ज्वर होने वाला है, नेत्र दाह होने वाला है, वो सब बेचैनी के साथ में, आंखों में बर्निंग हो रहा है तो पित्तज ज्वर के पूर्व रूप विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं। और रूप या लक्षण से इसमें यह भेद है कि होने वाली व्याधि का ज्ञान तो हो ही जाता है, किंतु उसमें दोषों का कुपित करने वाले भाव, जैसे वायु के लिए कोपक वृक्ष आदि कौन से हैं यह ज्ञान नहीं हो पाता, जो रूप से ही होता है। मतलब उसमें और लक्षण स्पष्ट रूप से हो जाते हैं रूप अवस्था में। विशिष्ट पूर्व रूप में अव्यक्त रूप ही होता है। पूर्व रूप नियत नित्य ही होने वाली व्याधि का ज्ञान कराते हैं और रूप वर्तमान व्याधि का ज्ञान कराते हैं। किंतु यदि पूर्व रूप पूर्णतया रूप में बदल जाए तो अरिष्ट चिन्ह बन जाता है। अरिष्ट चिन्ह मतलब मृत्यु सूचक लक्षण हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पूरे सारे सिम्टम आ जाते हैं, अरिष्ट चिन्ह बन जाता है। आचार्य चरक ने भी कहा है कि ज्वर में गए हुए संपूर्ण पूर्व रूप बलवान रूप से जिस रोग में प्रवेश होते हैं उस रोगी में मृत्यु प्रवेश कर जाती है। वहां पे रूप उतना नहीं आ रहे, रूप तो एकदम भयंकर अरिष्ट सूचक लक्षण आ रहे हैं कि बस डायरेक्ट मृत्यु ही लाएगा। तो ये चरक जी क्या बोलते हैं इंद्रिय स्थान में, पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरोक्तान्यति मात्रया
यम विंशंति विशंतेनम मृत्यु ज्वर पुरःसरः। इतना बढ़िया बता रही हैं कि पूर्व रूप में ज्वर के जो सारे लक्षण हैं वो अति मात्रा में आ रहे हैं और वह मृत्यु को लेके आते हैं। 20 तरह के वो यम विंशंति विशंतेनम, मतलब बहुत ज्यादा सारे 20 तरह के पूर्व रूप के लक्षण है, वो बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं और वो मृत्यु तक लेके जाते हैं ज्वर को। पूर्व रूप सदैव दोष जन्य ही नहीं होते हैं, अदृष्ट जन्य भी होते हैं। जैसे कि कुछ हमें पता नहीं चलता है कि वो क्यों हो रहा है, अदृष्ट जन्य होते हैं। जैसे कि यक्ष्मा व्याधि में रोगियों के अन्न पान में तृण आदि का गिरना, मतलब खाना खाते समय ना कुछ ऐसे तृण जो है घास का टुकड़ा वो गिर जाता है। वो कैसे होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन गिरता है वो चीजें, वो दिखता है पेशेंट को, कभी बाल दिखता है कभी तृण दिखता है। पेशेंट को घिन घिन आती है बहुत ज्यादा खाने में। इसलिए पूर्ण रूप दोष प्रकोप जन्य और अदृष्ट जन्य। अदृष्ट जन्य मतलब हमें नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन दोनों प्रकार के होते हैं। दोषों के प्रकोप जन्य तो होते ही होते हैं, भविष्य में होने वाली व्याधि को बतलाने वाले लक्षण हैं ये सब पूर्ण रूप। जैसे बारिश होने वाली है तो बादल छा जाते हैं, घने घने बादल छा जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अब बारिश होगी ही होगी। वैसे ही हमें पूर्व रूप अगर उसका अभ्यास किया है बहुत ज्यादा डीप में, तो आगे आने वाली व्याधि का एकदम पता चल जाता है। जैसे कि मेरे एक सीनियर थे, वो क्लासरूम में बैठे थे फर्स्ट ईयर बीएमएस में। तो एक डॉक्टर आशुतोष पाटनकर सर है, पीएचडी संहिता में है वो। तो वो पदार्थ विज्ञान पढ़ा रहे थे बच्चों को, 100 की बैच थी। तो ये जो मेरे सीनियर थे ना, इन्होंने ऐसा सोच लिया था कि अब तो मुझे एमबीबीएस ही करना है, और जब तक एमबीबीएस का एडमिशन नहीं होता है तब तक काउंसलिंग करके बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं और ट्राई करते हैं कि बीएमएस सही है कि नहीं है। उनके पापा ने ये करके उनको भेजा था। तो ये लास्ट बेंच पे बैठे थे, इंटरेस्ट नहीं था, सर पढ़ा रहे हैं पदार्थ विज्ञान। तो सर को, अब वो सर है विद्वान है, उनको पता था कि कौन बच्चे पढ़ना चाहते हैं कौन नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम खड़े हो जाओ। तो तुमको देख के लग रहा है कि तुमको ना आज शाम को बहुत तेज फीवर आ जाएगा। तो उनको लगा कि वो जो स्टूडेंट थे मेरे सीनियर, वो बोले कि मुझे तो अभी कुछ ऐसे लक्षण नहीं आ रहे, फीवर कैसे आएगा। बोले कि देखो अब तुम्हारा हो जाएगा। तो सच में वो सीनियर को फीवर आ गया। फीवर आ गया तो वो उनके क्लिनिक में गए कि सर मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, आपने सुबह क्लास में कहा था कि मुझे बुखार आएगा, और आपने कैसे पता लगाया कि फीवर आएगा। बोले वो मैंने मतलब अनुभव से मैंने बता दिया। तो वो बोले अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, दुकान से शुंठी ले लो, सौंठ, और वो लेके खाना मत खाओ, सौंठ ले लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे, और फिर क्लासरूम में मिलना। तो उन्होंने सौंठ ले लिया और कुछ नहीं खाए, लंघन किया, और दूसरे दिन उनका फीवर भी उतर गया। तो अब उन्होंने सर के पैर छू लिए कि आपने सच में पता लगा लिया कि आयुर्वेद में इतना ताकत है कि आप भावी व्याधि को भी बता सक देते हैं। तो सर बोले कि इसीलिए आयुर्वेद में आओ, एमबीबीएस मत हुआ। वो सर ने, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बीएमएस किया और एमडी किया, और अभी वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो ये जो भावी व्याधि का अनुमान, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म अभ्यास जो आचार्य लोग करते हैं या वैद्य लोग करते हैं, वो हमें भी करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट देखने चाहिए, पेशेंट देखते देखते वो एक अनुभव आ जाता है। तो पूर्व रूप को देखकर ही भावी व्याधि का अनुमान हो जाता है, और कभी व्याधि प्रकट होने पे लक्षणों के साथ पूर्व रूप के विषय में रोगी से पूछने पर उत्पन्न व्याधि का पूर्ण निश्चय हो जाता है। अतः पूर्व रूप दोनों दशाओं में उपयोगी होता है। अब रूप, 7वां नंबर का श्लोक है, तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्यभिधीयते संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। जब पूर्व रूप व्यक्त होता है, तदेव व्यक्तताम यातम, मतलब रोग के लक्षण स्पष्ट मालूम होने लगते हैं, तब वह उस रोग का रूप कहलाता है। रूप के भी 6 पर्यायवाची शब्द हैं, संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति। इसके सिनोनिम्स है पर्यायवाची। टिप्पणी बता रहे हैं कि पूर्ण रूप का व्यक्त होना दो प्रकार का होता है। एक सर्वांगीण भाव से, मतलब पूरे बॉडी में आएगा। एक दूसरा एकांगीण भाव से। यदि सर्वांगीण भाव से हो तो सभी रोग उत्पन्न होते ही असाध्य हो जाएंगे, सारे जो बुक पिक्चर है सारे सिम्टम आ जाएंगे तो फिर वो असाध्य हो जाएगा। और एकांगीण भाव से मतलब कुछ कुछ आ रहा है
तो वो ठीक वो हमें स्पष्ट बताएगा और पूर्ण रूप से रूप का लक्षण समझ आता है। जैसे कि वायु से जम्भाई यदि करना, तो ये वातज ज्वर में कन्वर्ट हो रहा है। पित्त से नेत्रों में जलन होना, तो पित्तज ज्वर में वो कन्वर्ट हो रहा है। कफ से अन्न में अरुचि हो रही है, तो अरुचि ये बढ़ जाती है कफज ज्वर में। और तो ये पूर्ण रूप भी रूप कहलाने लगते हैं, क्योंकि लक्षण ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। किंतु ये दोनों बातों ही नहीं होती है। इन संबंध में आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान न होने से न तो सर्वांगीण व्यक्तता को और न एकांगीण व्यक्तता को नियत रूप से ग्रहण किया जाता है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा ये जो रहता है ना, जिन लोगों का बहुत अभ्यास है वो लोग ही बता पाएंगे कि सारे सर्वांगीण लक्षण है या एकांगीण लक्षण है। किंतु एकत्व और अनेकत्व विशेष की निर्धारणा के बिना ही पूर्ण रूप मात्र का व्यक्तपन्न ही रूप है। मतलब एकत्व मतलब एक कुछ कुछ सिम्टम, अनेकत्व मतलब बहुत सारे, ये विशेष की निर्धारणा के बिना ही पूर्ण रूप अगर आ रहे, उसी का व्यक्तिकरण, जो अव्यक्त थे सारे लक्षण, वो व्यक्त होना ही रूप है। पूर्ण रूप और रूप दोनों एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। पूर्ण रूप में कुछ लक्षण थोड़े होते हैं, रूपावस्था में ज्यादा होते हैं। पूर्ण रूप में कुछ लक्षण अव्यक्त होते हैं, जैसे वात व्याधि में बोला है कि अव्यक्त लक्षणम तेषाम वात व्याधि ऐसे स्मृतम, तो वात व्याधि मिति स्मृतम ऐसे बोला है। तो पूर्ण रूप में कभी अव्यक्त लक्षण भी रहते हैं, कभी थोड़े लक्षण रहते हैं, और रूपावस्था में सारे मैनिफेस्टेशन, सारे सारे सिम्टम्स दिख जाते हैं। अगर यही बुक पिक्चर पूरा 100% आ जाए तो असाध्य हो जाएगा या अरिष्ट सिद्ध हुआ। उसमें ही कुछ लक्षण अगर आ रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो सुख साध्य होगा या कृत्य साध्य होगा या याप्य होगा या असाध्य होगा। अब आगे बता रहे हैं कि खांसी अरुचि अपनी स्वतंत्र सत्ता में व्याधि नहीं है, ये लक्षण है। किंतु जब ये किसी और व्याधि का बोध कराते हैं तो लक्षण कहलाते हैं। स्वतंत्र व्याधि नहीं रहते हैं, परतंत्र व्याधि रहते हैं। लक्षण स्वरूप में खांसी आ रहा है किसी को, जैसे कि कफज ज्वर है और उसमें खांसी आ रहा है, कफज ज्वर है और अरुचि आ रहा है, तो ये इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। ये व्याधि का बोध कराते हैं, स्वतंत्र व्याधि नहीं रहते हैं। कभी लक्षण स्वरूप में रहते हैं और कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ के अरोचक व्याधि कर देते हैं, कभी ये कास भी कर देते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप में उनकी सत्ता मिल जाती है। साधारणतया दोषों और दुष्यों का संयोग विशेष ज्वर आदि का रूप ही व्याधि होती है। मतलब दोष वात पित्त कफ, दुष्य मतलब सात धातु और तीन दोष। सात धातु मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और तीन मल, मल मूत्र और स्वेद। इनका जब संयोग विशेष अलग तरह से संयोग होता है, तो वह ज्वर आदि रूप ही व्याधि होती है। अरुचि आदि उसके कार्य होते हैं। स्वरूप शब्द का अर्थ व्याधि का कार्य लिया जाए तो उपद्रव भी उसमें आ जाएंगे, व्याधि का उपद्रव। किंतु उपद्रव केवल व्याधि का कार्य ना होकर व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों का ही कार्य होता है। मिथ्या आहार आदि के कारण मूलभूत दोष के कोप से बलवान होकर रोग उपद्रव करता है। जैसे कि पांडु रोग है ना, पांडु रोग जब हुआ है तो उसका उपद्रव क्या होता है, तो शोथ होता है, पूरे शरीर में सूजन आ गई है, वो कॉम्प्लिकेशन होता है। ज्वर व्याधि होता है, उसका कभी कभी उपद्रव स्वरूप रक्त पित्त होती है, या निदानार्थकारी रोग होता है कि ज्वर से रक्त पित्त हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो चरकाचार्य जी कहते हैं कि कोई कोई रोग किसी किसी रोग को उत्पन्न करके शांत हो जाते हैं। जैसे कि ज्वर से अगर ज्वर हो रहा है और उसके बाद में वो कोई और व्याधि हो जाता है, पंगुता हो जा रही है, उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो ज्वर शांत हो जाएगा लेकिन दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो ये चरक निदान स्थान अध्याय 8वां में बोला है। उपद्रव व्याधि बोधक ना होके उसके असाध्य लक्षण भी हो सकते हैं, और व्याधि का निश्चय तो उपद्रव उत्पन्न होने से पहले ही हो जाता है। तो हमें उपद्रव से पहले बचाना है पेशेंट को। उपद्रव मतलब बहुत, कभी माइल्ड उपद्रव होते हैं, कभी बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को विरेचन करा रहे हैं, विरेचन का उपद्रव ये होता है कि गुद भाग फट जाती है और परिकृति का फिशर हो जाता है, वो उसका कॉम्प्लिकेशन है। उसी तरह से अगर किसी को कोई बीमारी है और उसका कॉम्प्लिकेशन कुछ और ज्यादा हो जा रहा है, तो कभी कभी असाध्य के भी लक्षण हो जाते हैं। जैसे कि ज्वर को अगर ट्रीट नहीं किया, और ज्वर को ट्रीट नहीं किया, आगंतुक ज्वर आया है और पोलियोमाइलाइटिस में वो कन्वर्ट हो गया,
तो पोलियो होना ये असाध्य, वो तो उपद्रव हो गया, उसको ट्रीट नहीं किया तो। ज्वर तो शांत हो जाएगा, लेकिन पूरा बॉडी में पोलियो हो जाएगा। रोग निश्चय के लिए निदान पंचक में से रूप का अधिक महत्व है, सबसे अधिक है महत्व, शेष उसके अनुवर्ती है। चिकित्सा की सुविधा के लिए भी अन्य की अपेक्षा रूप का ज्ञान अधिक आवश्यक है, किंतु इससे अन्य का महत्व कम ना करना चाहिए। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि निदान का भी बहुत ज्यादा महत्व है, पूर्व रूप का भी बहुत ज्यादा महत्व है, रूप का भी बहुत ज्यादा महत्व है, उपचय का भी बहुत ज्यादा महत्व है, और संप्राप्ति का भी है। तो रूप का तो महत्व है ही, पेशेंट हमारे पास लक्षण लेके ही आता है, लेकिन बाकी चीजों को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। फिर आता है उपचय। हेतु व्याधि विपर्यस विपर्यस्तार्थकारिणाम औषधान्न विहाराणम उपयोगम सुखावहम विद्यात उपशम व्याधेः सही सात्म्यमिति स्मृतः। 18 टाइप का उपचय बताए हैं कि हेतु व्याधि, हेतु विपरीत, आहार औषध, आहार विहार और औषधि, हेतु विपरीत। फिर व्याधि विपरीत, आहार औषध और आहार विहार और औषध। हेतु व्याधि विपरीत, आहार विहार और औषध। हेतु विपर्यस्त तार्थकारी, कांटे से कांटा निकालना, तो उसमें आहार विहार और औषधि। व्याधि विपर्यस्तकारी मतलब आहार विहार और औषध। हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारी मतलब आहार विहार और औषधि। इस तरह से 18 भेद होते हैं। चिरकाल तक सुख कारक रोगनाशक होता है, और इसके उपयोग को रोग का उपशय अथवा सात्म्य कहते हैं। टिप्पणी में क्या बता रहे हैं कि उपशय के लक्षण से सुखावहम या सुख कारक का अर्थ रोगनाशक या चिरकाल तक सुखदायक ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा संगति नहीं बैठती। जैसे दाह तृषायुक्त नवीन ज्वर में शीतल जल पीने से सुख होता है। उपशय पेशेंट को अच्छा लगता है कि उसको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, प्यास लग रही है, और नया बुखार है, तो ठंडा पानी पीने के लिए देंगे ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन वह ठंडा पानी पीने से तो अग्निबंध और हो जाएगा। वही सुख जो है उस क्षण के लिए तो अच्छा है। या आइसक्रीम खिला दिया पेशेंट को, उसको बहुत बर्निंग हो रही है, प्यास लग रही है, तो आइसक्रीम खिला दो, फीवर आया है तो। लेकिन अंत में उल्टा कष्टकारक होता है, वह उपशय नहीं है। हमें सुखा हम सुख कारक बोल रहे हैं, लेकिन वो उपशय भी ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो। इसलिए उपशय के सर्वसम्मत लक्षण इस प्रकार होते हैं कि औषध जनित सुखानुबंध उपशय है। मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हम सुख का अनुबंध है वो उपशय होता है। औषध से आहार, देश काल, आचार, लंघन आदि द्रव्य और अद्रव्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए यथा। जैसे कि अगर हम ज्वर आया है तो हम लंघन कराते हैं। लंघन करने से उसका जो पेट है वो मतलब आमाशय है वो थोड़ा रिक्त हो जाता है। पेशेंट का लंघन करने से फीवर उतर जाता है, पेशेंट को खाने खाने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये लंघन, ऐसा लंघन जो है वह शरीर को सुखानुबंध, सुख का अनुभूति कराता है। जो तात्कालिक सुख का बताया था कि बर्निंग हो रहा है और उसमें आइसक्रीम खाना, इंद्रियों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो असली सुख का अनुबंध नहीं। सुख का अनुबंध है कि वो शरीर को ठीक करे। चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 में बोल रहे हैं कि नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। इस जगत में जितने भी द्रव्य है ना, सब औषधि है, नाना औषधि भूतम। जो भी चीजें है, अगर टेबल है या फिर कोई भी वनस्पति है, सब औषधि है। तो उन सबको किंचित द्रव्य उपलब्ध है, वो सबको द्रव्य हम लोग समझते हैं, और औषधि भूत ही वो जगत है। नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्य अस्तित्व थी। सुश्रुत सूत्रतान अध्याय 42 में भी यही बताया है। जगत एवं मनो औषधम, जगत ये है ना, ये मन का औषधि है, ऐसा भागवत सूत्र स्थान अध्याय 9 में बता रहे हैं। हेतु विपरीत का आशय है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारण रूप दोष के विपरीत कई द्रव्य दोष शामक है, जिनसे उन विकार को उत्पन्न करने वाला दोष शमन होकर व्याधि भी शमन हो जाती है। जैसे ठंडी बज के बुखार आ रहा है, तो शुंठी जो उष्ण विद्यात्मक होती है, शुंठी देते हैं ना तो ठंडी बज के बुखार है, ठंडी बजना कम हो जाता है। तो यह हेतु विपरीत है। व्याधि विपरीत का आशय है कि रोग के विपरीत होना। यद्यपि व्याधि विपरीत दोष विपरीत भी होता है, तथापि व्याधि को नष्ट करने की शक्ति उसमें विशेष रूप से होती है। इसी से कितनी बार हेतु विपरीत दो शमक औषधि व्याधि को शमन नहीं कर पाती है। हमने हेतु विपरीत दिया,
जैसे कि अगर किसी ने दही खाया है और दही खा के उसको कफत ज्वर है, तो हम केवल उष्ण चीजें देंगे दही के अपोजिट, हेतु के अपोजिट, तो वो व्याधि को नहीं ठीक करेगा। या फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कफ दोष लंघन से साध्य होता है, परंतु कफ ज्वर और गुल्म में देश काल समान होने पर भी गुल्म में लंघन लाभदायक नहीं होता है। तो गुल्म के लिए हमें बस्ती देना पड़ता है दीपन पाचन करके, और कफज ज्वर में लंघन करना पड़ता है। कफज गुल्म में लंघन नहीं फायदा करेगा, क्योंकि वो कफज गुल्म है लेकिन अनुबंध से, लेकिन मेन वो गुल्म जो है वो वात का व्याधि है, वहां पे हमें बस्ती देना पड़ेगा, या दोष संघात कम करने का कफ शामक द्रव्य देना पड़ेगा। तो व्याधि विपरीत में दोष शामक शक्ति भी होती है। व्याधि को ठीक करने के लिए तो दोष भी शमन हो जाएंगे। हेतु व्याधि विपरीत का आशय है कि दोनों को समान रूप से उपयोगी हो, रोगोत्पादन कारण के भी विपरीत हो और स्वयं रोग के भी विपरीत हो, ऐसी औषध अधिक शक्ति संपन्न होती है। कि हेतु के अपोजिट भी और व्याधि के अपोजिट भी हो। विपरीतार्थकारी का आशय है कि अपने विशेष प्रभाव से हेतु के समान धर्मी होने पर भी अवांतर वैधर्म के कारण रोग को शांत करता है। जैसे अग्नि से जलने पर हेतु अग्नि, समान धर्मी अग्नि गुण प्रदान होने पर अगरु लेप पर लाभ होता है। जैसे बहुत ज्यादा जल गया है और अगरु तो उष्ण है, अगरु उष्ण है तो हमने उष्णता वाला लेप लगा दिया, तो जो अंदर शरीर में उष्णता है उसको वो खींच लेगा उष्णता को। अगरु लेप कराने से कांटे से कांटा निकालना। अगरु उष्ण है लेकिन इतना उष्ण नहीं, लेकिन वो हीट को एब्जॉर्व करने की शक्ति रखता है। इसलिए समान धर्मी अग्निगुण प्रदान होने से ये लेप लगाने से जल गया है तो वो व्याधि का प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह से औषध आहार विहार की भी हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि भय विपरीतार्थकारी गति समझनी चाहिए। उपचय के, एक मिनट, उपचय के उदाहरणों की निम्न सारणी से यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जो ये टेबल है, सारणी मतलब टेबल, उपचय के उदाहरणों की सारणी। हेतु विपरीत है कि कपत ज्वर में सोंठ आदि उष्ण औषधियां। आहार देखेंगे तो परिश्रम और वायु से उत्पन्न रोग में मांस रस और भात खाना, ये आहार हो गया। मतलब अगर किसने बहुत मेहनत किया है, बहुत चल के आया है, तो उसमें वायु बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो खाने में हम कुछ ऐसे देते हैं, मांस रस और चावल देंगे तो उसका, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो उनको यूज और चावल देंगे, तो उससे वायु का शमन हो जाएगा। और जो श्रम से उत्पन्न है। और दिन में सोने के कारण उत्पन्न हुए कफ रोग में उसके विपरीत रात में जागरण कर दिया, तो हेतु विपरीत अगर कर दिया, रात में जागरण कर दिया, तो जो कफ बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत औषधि अतिसार में पाटला, पाटला का सेवन कराना। दस्त बंद करने वाले पथ्य मसूर आदि का सेवन कराना व्याधि विपरीत हो गया। अतिसार में मसूर का। और उदावर्त में अधो वायु का अनुलोमन करना, ये विहार हो गया। हेतु व्याधि विपरीत हो गया कि वात जन्य शोथ में दशमूल का क्वाथ वात और शोथ दोनों का नाशक है। और खाने में वात कफ जन्य संग्रहणी में तक्र का सेवन वात नाशक है, कफ नाशक है और संग्रहणी नाशक है। और विहार में दिन में सोने से स्निग्धता के कारण उत्पन्न तंद्रा में रात्रि में जागरण तंद्रा और स्निग्धता, मतलब व्याधि के अपोजिट भी है और हेतु के विपरीत भी है। तो स्निग्धता के विपरीत है, तंद्रा और स्निग्धता के विपरीत है अगर दिन में सो गए तो। हेतु विपर्यस्तार्थकारी जो है, पित्तजन्य व्रण शोथ में पित्त कारक उष्ण पिंडी का बनना, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हेतु के अपोजिट जो उष्णता है उससे बड़ा वो व्रण शोथ है वो कम हो जाएगा। पित्तजन्य शोथ में दाहकारक भोजन करना, पित्तजन्य शोथ है उसमें दाहकारक भोजन करने से वो शोथ और जल्दी पक जाएगा, और फिर पाटन वगैरह क्रिया करके उसको निकालेंगे तो से जल्दी वो ठीक करने में आसानी हो जाती है। इस तरह से ये विहार हो गया। और हेतु व्याधि, हेतु विपर्यस्तकारी जो विहार है, वातजन्य उन्माद में भय देना। वात से उन्माद हुआ है, उसमें हम डराएंगे तो वात निकल जाएगा, ये विहार हो गया। व्याधि विपरीत अर्थकारी, छर्दी रोग है तो उसमें हमने वमन कारक मदन फल दे दिया तो और अच्छे से उल्टी हो जाएगी, दोष निकल जाएंगे।
कांटे से कांटा निकालना। कांटा चुभा है ना, तो हम सुई से निकालते हैं, तो उससे वो और अच्छे से निकल जाए। अतिसार में रेचन कराने वाला दूध दे देने से आम निकल जाएगा। तो ये दूध जो है अन्न है, तो उससे पेशेंट को और अच्छा रिलीफ हो जाता है। छर्दी रोग है, कंठ में उंगली डालकर वमन करा देंगे, तो व्याधि के ऑपोजिट वो काम कर रहे हैं, विपरीतार्थकारी। तो वो वमन से सारे दोष निकल जा रहे हैं, पेशेंट को अच्छा लग रहा है। ये विहार हो गया, कांटे से कांटा निकाल। हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी जो हो रहा है कि विष की औषधि, विष अथवा जले हुए पर अगरू का लेप करने से हेतु के अपोजिट भी है और व्याधि के अपोजिट भी है, मतलब विपरीतार्थकारी है। कांटे से कांटा निकालना, तो पेशेंट को अच्छा फायदा होता है। मदाते में मद्य पीने से, वो जो मद्य पी रहे हैं ना, तो जो कॉम्प्लिकेशन है मदाते का वो कम हो जाता है और पेशेंट को अच्छा लगने लगता है। हम बोलेंगे कि मदाते में मद्य क्यों देना है, लेकिन देना है। जो क्षार धर्मियता बढ़ गई है उसको कम करने के लिए हमें अम्ल धर्मी मद्य देना पड़ेगा। तो वो क्षार और अम्ल ये बन के क्या हो जाएगा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि हीट कम हो जाएगा और वो सॉल्ट लवण रस बन जाता है और पेशेंट को आराम, मधुर विपाकी हो जाता है। इतना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विपरीतार्थकारी चिकित्सा। अब ये तो किताबी बातें हो गई, लेकिन जो लोग करते हैं ये सारी चिकित्सा, वो लोग को और चिकित्सा सफल हो जाती है। व्यायाम जनित समुड़ वायु में, जैसे कोई जिम में गया और उसने बहुत ज्यादा जिम किया तो वायु कहीं अटक गया है, तो स्पाज्म हो गया है। तो अगर वो जल में तैरेगा, व्यायाम करेगा, तो कांटे से कांटा निकालना, ये हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी ये चिकित्सा होती है। उपशय, अनुपशय। अब ये अनुपशय हम पढ़ते हैं, फिर हम रुकेंगे। विपरीतो अनुपशयो या व्याध्या असात्म भी संगीता। उपचय के विपरीत जो हो उसे अनुपचय कहते हैं, और इसी को व्याधि सात्म्य, असात्म्य भी कहते हैं, व्याधि का सात्म्य। जैसे कि किसी को ठंडी वजह के बुखार आ रहा है और मैं उसको आइसक्रीम दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, उसको असात्म्य हो जाएगा, उसको और ठंडी वजह के बुखार आएगा। निदान के दो भेद क्या है, उत्पादक निदान और वर्धक निदान। एक उत्पन्न करने वाले निदान होते हैं और एक व्याधि को और बढ़ाने वाले निदान होते हैं। अब जैसे बारिश हो रही है, बारिश में अगर कोई बहुत घूम फिर के आया, पूरा भीग के आ रहा है, तो उसको वातज ज्वर के सिम्टम आ रहे हैं, और उसमें और भी बहुत सारे वात प्रकोपक, रात्रि जागरण करेगा, बहुत ज्यादा इंस्टा देखेगा, रात्रि में सोएगा नहीं, स्ट्रेस लेगा, तो वो वर्धक निदान और ज्यादा सेवन करने से वो व्याधि और बढ़ जाएगा। उत्पादक निदान को निदान मात्र भी कहते हैं। इस रोग को प्रारंभ में उत्पन्न करता है, ये प्रधान होता है। इसमें रोग को उत्पन्न करने वाले आहार, विहार और औषध का समावेश है। वर्धक निदान जो होता है वो रोग उत्पन्न होने पर भी उसमें वृद्धि करने वाले जो कारण होते हैं वह वर्धक निदान कहे जाते हैं, और उन्हीं को अनुक्षय भी कहते हैं। इनका तो रोग और उपद्रव का ऐसा संबंध है, एक प्रधान है दूसरा अप्रधान है, और वास्तव में दोनों हैं एक जातीय ही। जैसे कभी ज्वर का उपद्रव अतिसार और कभी अतिसार का उपद्रव ज्वर होता है। इसी प्रकार जो द्रव्य एक स्थान पर निदान है वही दूसरे स्थान पर अनुक्षय भी हो सकता है। मतलब वो पहले एक टाइम पे निदान है, हेतु है, और दूसरे स्थान पे वही कंटिन्यू करेंगे तो वो अनुक्षय होकर वो व्याधि को और ज्यादा तकलीफ बढ़ा रहा है, और साथ में होता है। अनुक्षय व्याधि करने के लिए उपक्षय के समान ही सहायक है। शर्काचार्य जी ने भी कहा है कि गूढ़लिंगम परीक्षित, मतलब अस्पष्ट लक्षण जो है, जैसे कि अगर किसी को अभी कल परसों एक सुप्रिया जी आई थी, शाम को जो रात को 9 बजे आती है, उनको रियोमेटॉइड अर्थराइटिस भी था और एवियन भी था, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो उनको पहले हमने बस्ती दिया तेल का, तो उनका व्याधि बढ़ गया। फिर हमने उनका लंघन कराया, दीपन पाचन कराया, और उसके बाद में तेल दे रहे हैं बस्ती में, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो गूढ़ लिंग था ना, वो सारे लक्षण आम बात के थे। उसमें हमने, हमको ऐसे नहीं पता था आम कितने हैं। तो हमने जब अ, व्याधि का निश्चय करना है तो उपशय हो रहा है कि अनुपशय हो रहा है, उससे हमने लक्षण को पता लगाया। तो इसीलिए चरक विमान स्थान में चौथा में क्या बोल रहे हैं कि गूढ़लिंगम व्याधि उपचय अनुपचाभ्याम परिचय। क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, हम चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट को अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, उससे हम लोग गूढ़लिंग, मतलब बहुत अस्पष्ट लक्षण है, डीपली एंडोटेड जो लीन दोष है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 45 मिनट का हम ऐसा सेशन करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं आप लोगों को, एक मिनट,
मैं अभी ये सेशन बंद करता हूँ। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमा
नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। चलिए, तो अब हम लोग ना थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। और अब हम लोग 7 बजे मिलते हैं। चरक संहिता का सेशन होगा, जो हम लोग निदान सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, आत्रेय भद्र काव्य अध्याय, उसमें हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।